पहले हम सब प्रेयर कर लेते हैं। सब अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को एकत्र करें। जस्ट लुक इन डीप इनसाइड। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? एक लंबी सांस लें। सारी जो अच्छी नियामतें हैं आपकी जिंदगी में, वो सब आप अंदर ले रहे हैं। उन सब के लिए खूब ग्रैटिट्यूड फील करें। बहुत शुक्राना। लंबी सांस बाहर छोड़ दें। फिर से एक लंबी सांस। बहुत खुशी की इतनी नियामतें हैं मेरी जिंदगी में। बहुत शुक्राना फील करें। एक लंबी सांस बाहर छोड़ दें। जैसे आप सबको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्राना दे रहे हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस सफर पे लेके आए हैं। हम सब साथ एक परिवार के जैसे बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। हमारे सारे रिश्तों के लिए इतने प्यारे रिश्ते हैं मेरे। अब मैं समझ रही हूँ कि मेरी नजर में ही है। मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे वो मुझ पे डिपेंड करते हैं। मुझे जो चाहिए वो मुझे देना है। मुझे प्यार चाहिए, प्यार देना है। रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट देना है। मेरे सारे रिश्ते बहुत मधुर है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा शरीर इतना सुंदर, इतना सुडोल, इतना स्वस्थ। आपका बहुत शुक्रिया इतना सुंदर शरीर देने के लिए, मेरे हर अंग में स्वास्थ्य देने के लिए। ये मेरा स्वास्थ्य है जो मैं यहाँ बैठी हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, सारी बातें समझ रही हूँ। आपका अनेकों बार शुक्रिया प्रभु। आपने मेरे जीवन को अबंडेंस से भरा है। इतना पैसा, इतनी सारी नियामतें, इतनी चीजें, एजुकेशन, खाना, सब मुझे फ्री में मिला है। मैं तो बहुत अमीर हूँ। आप इस अबंडेंस के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। So, Shalini, we start with the book. Yes. Today we are on day 6 and आज का हमारा day 6 है works like magic. Yes, Bhavi, can we start with the book? Yes, so just in case everyone gets confused, we are doing a re-recording of it because there was a technical glitch. That's why I'm reading. So, thank you. So, day 6 works like magic. हिंदी में इसको शीर्षक दिया गया है जादू की तरह काम करना। सो आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट वी डू वर्क लाइक मैजिक फॉर अस। वो ग्रैटिट्यूड देने का कैसे हमारे लिए जरिया बनेगी एंड कैसे हम हर एक कदम कदम पर अपना ग्रैटिट्यूड का बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। इट विल बी लाइक हमें पहले सोचना पड़ता था कि ग्रैटिट्यूड किस एरिया में लिखे। दिस चैप्टर इज गोइंग टू गिव अस मेनी मोर एवेन्यूज, मेनी मोर इंस्टेंसेस, या फिर हमारे जिंदगी में ऐसे लगेगा पग पग पर हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा इसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड हो सकता है, इसके लिए भी तो ग्रैटिट्यूड हो सकता है। दिस इज द पिक्चर वेर वापस रॉन्डा बर्न अपना वो स्प्रिंकल कर लिए मैजिक, बहुत सारे स्पार्कल्स दिख रहे हैं हमें। एंड वेदर वी आर स्टूडेंट, वेदर वी आर हाउस वाइफ, या हम बिजनेसमैन हैं, हम किसी भी एरिया में है लाइफ में, कहीं पर भी हैं, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी।
If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go, push it beyond where it has ever been before, push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, born 1936, writer. So Tom Robbins अभी भी जिंदा है. He was born in 1936. Until the time this book was written, he is alive and he is saying, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे, आगे तक, तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं. तो ये बोल रही है कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप आर्ट में आर्टिस्ट हैं, आप होम मेकर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई कहीं पे, चाहे आप गेटकीपर हैं, आप बस कंडक्टर हैं, वॉट एवर मे बी योर एक्टिविटी, वॉट एवर मे बी योर वर्क, आप जिस भी एरिया में हैं, उस काम को आप इतनी शिद्दत से करें, इतने अच्छे से मन लगा के अपने अंदर का 100% दे के करें. पुश इट बियॉन्ड एनीबडी हैज एवर गॉन इन दैट फील्ड. हर एक क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं, जो आज तक किसी ने किया उससे बेटर जा सकते हैं. ये हमें साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं ना, हाउ द न्यू डिस्कवरीज, जो नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके जिद के कारण होते हैं कि ये हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है, इस चीज की निजात हो सकती है. सो दे आर पुशिंग देमसेल्व्स ईच एंड एवरी टाइम, एंड उनको मैजिक मिलता है. देन दे फोर्स इट इनटू द रेलम, उस इनविजिबल रेलम, उस यूनिवर्स को मजबूर करते हैं कि उस क्षेत्र में उनके लिए मैजिक कॉज होए. तो वी एज एन इंडिविजुअल वी कैन पुश इट टू आवर मैक्सिमम कैपेसिटी. ट्राई तो करके देखें. हम स्टूडेंट है तो हम पढ़ने में उतनी शिद्दत से पढ़ें, उस क्लास, जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उतने अटेंशन के साथ अटेंड करें, ना कि हम सिर्फ क्लास अटेंड करना है बिकॉज अटेंडेंस कंपलसरी है, बिकॉज हमें पेरेंट्स को स्कूल या कॉलेज में कॉल नहीं करवाना है. दैट इज द रीजन वी आर अटेंडिंग द क्लास, शुड नॉट बी आवर मोटो. हमें सीखना है. हमें बहुत अच्छे, जो भी फील्ड में आज हम कुछ भी कर रहे होते हैं, आज हम एक बिजनेसमैन भी हैं, तो हमको अपने फील्ड में अपने ग्राहकों को दी बेस्ट देना है. हमारे कैपेसिटी में जो है, हमारे दायरे में जो है, उसमें हमें सबसे बेस्ट करना है. दिस इज पुशिंग टू, एक मतलब आप बियॉन्ड किसी के इमेजिनेशन से आप बढ़कर करोगे ना, तो आप एक अलग दिखोगे भी, आप एक अलग. एंड इन बिजनेस तो पीपल विल रिकग्नाइज यू कि ये इनके पास जाओ ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ बेटर ही मिलता है, तो आपका एक अलग नाम होगा. आप स्टूडेंट में यू विल शाइन आउट सेइंग दैट दिस स्टूडेंट इज एक्चुअली टैलेंटेड. So this is when we are pushing it to edges. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. How can be that one person is born in poverty and reaches to the infinite limit of, जहां वो पहुंचने की कभी कोई और सोच नहीं सकता, वो वहां पहुंच जाता है. इस मौके पर हमेशा
अब्दुल कलाम जी का एक एग्जाम्पल याद आता है ना, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी कि हाउ ग्रेटफुल ही वॉज। वो एक रामेश्वरम में, ही वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम, जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं थी। उनके परिवार में भी इतनी खुशहाली, और इतनी वो खुशहाली भी जरूर रही होगी, मे बी पैसों के मामले में थोड़ी तंगी थी। हमेशा लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे थोड़ी सी आमदनी के लिए। एंड ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज पीपल हु बॉट हिज न्यूज़पेपर, और वो जो कजन्स जिन्होंने उसको उनको हेल्प किया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्लस द स्कूल्स दैट ही वेंट टू, कॉलेज जिसमें वो पढ़े, और भावा इंस्टीट्यूट जहां पर वो पढ़ने गए। सो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने हर एक काम में एक शिद्दत डाली। जो वो करना कर रहे थे उसमें उन्होंने अपना 100% दिया। व्हाट इज, आई मीन, जब हम 100% देते हैं तो वी आर इन टू दैट वर्क टोटली। हमारा ध्यान सिर्फ उसके अंदर होता है, न कि और कहीं भटकता है। His aim in life was to become a fighter jet, fighter planes होते हैं ना उनका पायलट। बट somehow he didn't become a pilot initially, उनका हुआ नहीं। बट उनका काम करते करते he became a अमेजिंग साइंटिस्ट, उनको मिसाइल मैन बोला जाता है इंडिया का। एंड जाते जाते इमेजिन वो हमारे कंट्री के राष्ट्रपति बने, the highest possible chair that is there in our country। and once he became the president, उन्होंने अपना वो ड्रीम की he wants to fly a jet क्राफ्ट, वो उन्होंने 6 month की ट्रेनिंग लेने के बाद that dream also was fulfilled। so magic came into his life, यूनिवर्स had to give him that, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम इतने शिद्दत से किया। the magic had to happen in his life। वो लिखते हैं अपने बायोग्राफी में हाउ मच ग्रैटिट्यूड ही पेड टू एवरीबडी, हाउ ग्रेटफुल ही वॉज टू ईच एंड एवरी पर्सन जो उनकी लाइफ में उनको कंट्रीब्यूट दिया था। उनके हर एक जन को उन्होंने मेंशन किया है। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर दो बंदा है, आई मीन इफ देर आर टू चिल्ड्रन इन द सेम हाउस, वो सेम सर्कमस्टेंसेस में बॉर्न होते हैं, सेम पैसों के साथ, सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स सेम है, एनवायरमेंट सेम है। एक बच्चा बहुत शाइन आउट कर जाता है जबकि दूसरा बच्चा थोड़ा सा कम रह जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? एक तो शिद्दत उसके काम के लिए, एंजॉइंग व्हाट ही डज, दैट हैप्पीनेस ऑफ डूइंग एंड गिविंग द 100% टू व्हाट ही इज डूइंग, एंड एक बीइंग इन ग्रैटिट्यूड टू व्हाट ही इज डूइंग, जो उसको मिला। सपोज आज का जॉब आपका चॉइस का नहीं है, इट इज बाय फोर्स दैट यू आर डूइंग दैट जॉब, बट स्टिल डू इट विथ 100%, गिव योर 100%। आज अगर हम एक ऑफिस में जाते हैं और वहां बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट जॉब, टू दैट एम्प्लॉयर, टू दैट टाइम दैट वी आर सपोज टू डिवोटेड टू द जॉब। ये हमने गफलती हम कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिटर्न 100 से ज्यादा मिले। जब हम 100% नहीं दे रहे हैं तो हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग कि हमें ज्यादा मिले? तो हमारा स्लोप तो नीचे जाएगा ना। we are going to hit hard on the ground। in the same way, meditation में क्या होता है? meditation में when we are sitting, we are in a very calm and quiet and happy and peaceful kind of a state। अगर हमने अपना काम को ही मेडिटेशन बना लिया, उसमें उतना हैप्पीनेस, उतना कामनेस एंड पीस उसमें अपने सर्च कर लिया, तो आर everyday work is going to be a meditation in action। हमें आधी घंटा कहीं जाके कोई बाबा जी के आश्रम में बैठने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिकॉज वी विल बी सो हैप्पी एंड पीसफुल। at the end of the day, what is the motto of our life? To be happy, peaceful and live the king size life ना, abundance जो हमारे लाइफ में होना चाहिए, of everything, of relationship, of money, of career, of people, हेल्थ, एवरीथिंग। वो कहाँ से आएगा? जो काम हमारा है। आज हम जब इस दुनिया में आए हैं तो ये हमारी कर्म भूमि है। वी आर डिस्टाइंड टू डू सम वर्क हियर, वी आर प्रिस्क्राइब्ड सम वर्क हियर। हम अब हाउस वाइफ है तो वो हमारा काम है, उसको हमें अपने 100% देना चाहिए। गिव इट वॉट बेस्ट वी कैन इन दैट सिचुएशन। एंड सक्सेस, इट इज लाइक, अगर हम 100%
नहीं, ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, लव एंड हैप्पीनेस नहीं रखेंगे, देन उसमें डाउनफॉल आएगा। एंड अगर हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो परमानेंट सक्सेस, यहाँ लिखते हैं ना, विदाउट ग्रैटिट्यूड इट इज इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। लक बाय चांस कभी कभार हमें हमारी खुशियां मिल गई, कभी कभार हम जी लिए, कभी कभार हमें पैसे मिल गए, कभी कभार रिलेशनशिप अच्छे हो गए, लेकिन इफ वी वांट अ कंटिन्यूअस परमानेंट सक्सेस इन ऑल द स्फीयर्स, द ओनली मंत्रा हमारे पास आज के दिन होना चाहिए, जो जैसा है, जिस सिचुएशन में भी है, दैट इज द बेस्ट फॉर अस। भगवान ने हमें जो जैसा जॉब दिया है, जिस फील्ड में भी, आज मुझे अगर हाउसवाइफ बनाया है तो दैट इज फॉर अ रीजन। आई शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड गिव माई 100% एंड बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम टुडे, एंड परमानेंट सक्सेस इज गारंटीड। रॉन्डा बर्न ऐसे नहीं लिखती, she whatever she writes is with guarantee. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. So to bring success or increase any good things in our work, जो भी हमारे काम में अगर हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, पैसे चाहिए, या कोई एक नया आइडिया चाहिए, क्रिएटिवनेस चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो जो काम हमारा आज के दिन हमारे पास है, उसके लिए ग्रेटफुल होना अनिवार्य है। इट इज एसेंशियल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज असेंशियल टू बी ग्रेटफुल। जितनी हमारी शिद्दत काम के लिए, जितना हमारा ग्रैटिट्यूड काम के लिए, उतना हमें और दिया जाएगा। एंड इट इज लाइक एट द मोमेंट द ओनली मंत्रा इज, जो आपके पास है, टू इंक्रीज फ्रॉम देयर, उसके ऊपर जाने के लिए, उससे और बेहतर होने के लिए, जो भी हमारे पास आज के दिन है, जो भी एट प्रेजेंट वी हैव, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। whoever has gratitude, जिनको भी अपने काम के प्रति कृतज्ञता है, उनको और दिया जाएगा। एंड जिनको भी नहीं है, जो कंप्लेन करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, जो अपने काम के लिए हमेशा बोलते हैं, मैं बेचारी, मैं तो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती हूँ, यही जिंदगी है क्या? दूसरों के लिए खाना बनाओ, दूसरों के लिए पूरा घर सब साफ रखो, मेरी जिंदगी कहाँ है? इफ वी क्रिब, इफ वी आर कंप्लेनिंग, तो हमें जो हमारे पास है, जैसी आपके, आप हाउसवाइफ हो, आपके पास घर तो है, आपके पास फैमिली तो है, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। तो इफ वी आर क्रिबिंग, इफ वी आर कंप्लेनिंग, जो हमारे पास है, जो काम, चाहे वो हमारा जॉब हो, करियर हो, हमारा शॉप हो, हमारा हमारा मॉल हो, सलोन हो, हमारा घर का काम हो, कुछ भी हो, वो भी हमसे ले लिया जाएगा। हैव वी नॉट सीन एट सो मेनी एग्जाम्पल्स की एक ही प्रोडक्ट के तीन चार फ्रेंचाइजी होते हैं एक सिटी में, एक फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा उसकी उसके सेल्स हैं, उसके शोरूम में लोग, कस्टमर्स की भरमार है, वेर एज विद द सेम प्रोडक्ट दूसरा बंदा है, उसके शोरूम में कोई आता ही नहीं है, धीरे धीरे उसको अपना शोरूम शट करना पड़ता है। सेम प्रोडक्ट, सेम सिटी, सेम पीपल, व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक द डिफरेंस इज अपने काम के प्रति ग्रैटिट्यूड होना, वो अपने काम को लव करना, वो अपने काम को बहुत शिद्दत से करना। आई थिंक द डिफरेंस इज देयर। नहीं तो दो, एक ही प्रोडक्ट के दो शॉप्स इतने डिफरेंट क्यों रहेंगे? एरिया वाइज भी अगर हम बोले इसमें एरिया में ज्यादा फुटफॉल है, तो दूसरे एरिया में चलना तो चाहिए। बट वी हैव सीन सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे शोरूम्स खुलते हैं, एक का चलता है, दूसरे का बंद हो जाता है। एंड एट टाइम्स आई फील, कि हमारे जीवन में अगर कहीं उतार चढ़ाव है, कोई ब्रेकडाउन आया है, कहीं कोई चीज की कमी है, तो इट गिव्स
us a better opportunity to feel more gratitude of what different things we have. ये तो है। या किसी और की जिंदगी में हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो हमें ये बहुत उसी वक्त भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान मेरे पास तो ये है, इनके पास आज ये ब्रेकडाउन है लेकिन आपने मुझे बहुत नियामतें दी, मेरे पास ये जॉब तो है। Cannot we be grateful for at every given instance? And it's like, जो भी हमारा ख्वाहिश है, जो भी हम चाहते हैं, if we want appreciation, we should give appreciation. We want money, we should give money. अगर हम अपने को अपॉर्चुनिटी चाहिए ग्रो करने के लिए, आजू बाजू के और लोगों को we should give opportunity to grow. So whatever we want, we should first start giving gratitude to. We should first start giving it out. And एक और चीज है ना, अगर हम ये समझ के चलें कि आज जो हम काम कर रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, वो मेरी मैं बीच में नहीं आके, अगर हम सोचे कि ये भगवान की नियामत है कि आज हम जिस स्टेटस में भी है ये हमें दिया गया है, दिल से ग्रैटिट्यूड फील होना शुरू हो जाएगा एंड विल स्टार्ट एंजॉइंग वॉट एवर वी हैव। देयर मे बी thousands and lakhs and crores of people जो आपकी सारी मुश्किलों के साथ भी आपकी जगह लेने के लिए आज भी तैयार है। They are ready to connect to you. They are ready to switch places with you. So I think सरिता भाभी you will agree ना कि मेरी इतनी सारी मे बी जो भी डिफिकल्टीज हैं या फिर मेरे जो चैलेंजेस हैं उसके साथ भी there will be crores of people, क्योंकि वो और Definitely. ज्यादा बड़े गड्ढे में है। मेरी सारी Yeah. डिफिकल्टीज के साथ ऑल्सो दे आर गोइंग टू स्विच प्लेसेस विथ मी। Right. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. ये सेंटेंस प्लीज फिर पढ़िएगा। यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव बाय द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गिव। आप जितना दोगे, आप जितना आप सामने से दोगे, उतना ही आपके पास रिटर्न आएगा। इट इज इन आवर हैंड्स हाउ मच वी गेट बैक फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, जब आप खुश हो आपके आपके प्रेजेंट जॉब के लिए, चाहे वो आप फोर्सफुली कर रहे हो, चाहे वो आपका मनचाहा जॉब हो, चाहे वो आपका सदियों से चलता हुआ खानदानी बिजनेस हो, व्हाट एवर मे बी, इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो, ऑटोमेटिकली आपको काम की बढ़ोतरी होगी। सपोज आपका प्रेजेंट जॉब आपका मनचाहा अगर नहीं भी है, इफ हम उसके लिए बहुत शुक्र होते जाएंगे, उस जॉब से हमें जितनी आमदनी होती है उसके लिए शुक्र होते जाएंगे, या फिर उस जॉब से हमें जो जो प्राप्त होता है उसके लिए हम शुक्र होते जाएंगे। सो आवर वर्क धीरे धीरे करके, वो प्रेजेंट जॉब या तो आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे देगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा, आप उस जॉब को मतलब यू विल स्टार्ट लाइकिंग द जॉब, या you will change, the universe will conspire so that you get your मनचाहा job। और आपको उन्नति मिलेगी पैसों के मामले में, आपको इज्जत मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, you will get everything that you want, but you have to start giving more। आप सपोज 100 रुपए आपको कस्टमर ने दिया, आपने उसको 110 का सर्विस, इन द सेंस कि सपोज 100 का तो आपने सामान दिया, 10 रुपीज का आपने उसको पानी पूछ लिया, आपने उसको वो थका हारा था तो पंखे के नीचे बैठने बोल दिया, या फिर उसका सामान आपने डिलीवर करवा दिया। फॉर 100 रुपीज यू आर गिविंग मोर देन 100 रुपीज बैक।
सो व्हाट इज द जो एक बूमरिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पास रिटर्न क्या आने वाला है? नेक्स्ट आपको जो मिलेगा, आप जितना दिए हो उससे ज्यादा रिटर्न आएगा। आपने 120 का अगर उसको सर्विसेज दी, आपके पास 140 की सर्विसेज वापस आएंगी। एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। हम अगर एक बिजनेस में सपोज ग्राहक ने 100 रुपए दिए और हम फॉल्टी सामान दे दिए उसको, और उसमें हमने सोचा कि 80 रुपए का सामान दे देते हैं उसको, क्या तो पता चलेगा। आपने 20 रुपए वहां जरूर एक्स्ट्रा कमाए, बट वॉट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स? आपका ये मैसेज क्या गया यूनिवर्स को कि आप कम दे रहे हो, यू आर गिविंग लेस देन वॉट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। ऑटोमेटिकली आपके पास जो वापस आएगा दैट इज गोइंग टू बी लेसर एंड लेसर एंड लेसर। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली आपका काम, आपका बिजनेस, चाहे आपका घर का काम हो, घर में आपकी चिंता बढ़ने लगेगी, मे बी खटपट बढ़ने लगेगी, वॉट एवर मे बी योर स्कोप ऑफ वर्क इज, उसमें आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सो ऑलवेज गिव मोर देन वॉट यू गेट। आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने खाना खाया, सब कुछ किया, टिप देने के वक्त आपका मन, टिप क्या है का देना, इनको तो सैलरी मिलती ही है। जो पैसे मैंने दिए वो सैलरी में कंट्रीब्यूट तो हो ही रहे हैं, व्हाट इज द टिप फॉर? बट देन गिविंग द टिप इज योर एक्स्ट्रा वे ऑफ सेइंग थैंक यू। आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। यू आर गिविंग मोर देन व्हाट यू आर रिसीविंग बैक। So this is a cycle that we need to start from now onwards in every area of our life, be it job, be it house, घर में, be it relationship, be it anywhere, give more than what you get। तो यूनिवर्स आपको हमेशा भर भर के वापस देगा, एंड आपकी उन्नति होगी ही। दोज हु हैव ग्रैटिट्यूड is exactly, इस यहाँ लिखा ना, अमाउंट यू गिव इन ग्रैटिट्यूड इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट यू रिसीव इन रिटर्न। सो इट इज इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल व्हाट वी गेट। हम हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, इट इज टोटली इन आवर हैंड्स। एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ वी आर एनवियस, हम ईर्ष्या करते हैं, उसके पास ऐसा है, उसका शोरूम इतना अच्छा, उसका घर इतना अच्छा, उसकी फैमिली इतनी अच्छी, मेरी फैमिली ऐसी, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस जहां हमें, जो हमारा फीलिंग्स का चार्ट था ना, ये सारे बिलो दी लाइन वाले इमोशंस थे। तो हम सारे बिलो दी लाइन वाले इमोशंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए यूनिवर्स को बोल रहे हैं, गिव मी मोर अपॉर्चुनिटी टू फील एनवियस, टू फील चिंता, घबराहट। जहां पर भी ऑफिस में चार लोग इकट्ठा हुए, वी ऑलवेज स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द जॉब। बॉस तो लाखों कमाते हैं, हमको तो सैलरी में पीनट्स देते हैं। इस ऑफिस का खाना तो बहुत ही खराब है, यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट एसी ही काम नहीं करता। डोंट वी ऑल स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट आवर वर्क एरियाज? डोंट वी ऑल स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट व्हाट वी हैव, जो हमारे को दिया जा रहा है? ये हम क्यों नहीं समझ रहे कि जॉब दिया है आपको आपके एम्प्लॉयर ने, वो कमा रहा है तो सैलरी भी आपको दे रहा है, खाना दे रहा है, जो कि वॉज नॉट अ कंपल्शन ऑन हिज पार्ट। इंस्टेड ऑफ बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ द एनवायरमेंट, एक छत जिसके नीचे आप काम कर रहे हो, आप उसके बदले आप कंप्लेन कर रहे हो। सो यू विल अट्रैक्ट मोर रीजंस टू कंट्रोल, टू कंप्लेन अबाउट। सो इट इज इन आवर हैंड्स टू नो कि हमें ग्रैटिट्यूड के रीजंस करने और मिलेंगे, या फिर हमें कंप्लेन करने के लिए और रीजंस मिलेंगे। If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. हम जब सुबह सुबह बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, या फिर जो हम एम्प्लॉयज होते हैं, जो हम काम के लिए जब सुबह सुबह निकलते हैं, डू यू रियलाइज जिस थॉट से हम घर से निकलते हैं ना, जिस मेंटल स्टेटस के साथ हम घर से निकलते हैं, वेदर वी आर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी कैरी इट टू आवर वर्क प्लेसेस।
अगर घर से निकलते निकलते हम चिंता करते हुए निकलते हैं, दुकान तो खोल रहा हूँ, कस्टमर आएंगे क्या, और अगर कस्टमर आएंगे क्रेडिट पे ले जाएंगे तो पैसे उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट जो मैं डील कर रहा हूँ ये तो बहुत ही मार्केट में अब तो चल ही नहीं रहा, इसकी डिमांड ही नहीं रह गई, या फिर मेरे जो स्टाफ है शायद वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ चोरी कर रहे हैं। So if all, I mean, do you agree if with all these emotions, if we go step into the workplace जहां हम जा रहे हैं, क्या एनर्जीज लेके जा रहे हैं हम वहां पर? एंड इसके कॉन्ट्रास्ट में, if we the moment we leave our homes and we are going to have an amazing today, customers are going to just flock into my shop today, मेरा प्रोडक्ट तो वाव है, मार्केट में इसकी अमेजिंग डिमांड है, और जो कस्टमर मेरे पास आएंगे वो पैसे देके जा रहे हैं, क्रेडिट में ले जा रहे हैं, एक दो दिन में तो उनके पैसे आ ही जाते हैं, मेरा कोई भी कस्टमर बिना पैसे से सामान नहीं ले जाता, everybody pays me the full amount, I have amazing staff जो मेरा काम बहुत इजी कर देते हैं, उनके बिना अगर एक एक काम मुझे करना पड़ता तो it would have been very difficult for me to run the show, they make my life so easy, imagine the difference of mental status जो है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड को रिप्लेस कर देते हैं वरी से, चिंता फिकर मतलब डर, सबसे बड़ा हमने देखा था ना फीलिंग्स चार्ट में, डर इज राइट एट द बॉटम, गड्ढे में गिराने के लिए सबसे ज्यादा भयानक इमोशन इज डर। जिस दिन हम डर गए अपने बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, हर कोई भी चीज के लिए, उस दिन हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है। So we have to have gratefulness for our business, for our customers, employees, and it will grow. हमारा business को बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा. There is no other choice. Universe has to cause magic to us. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. So once being a parent, raising up children, बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, उनको अच्छे संस्कार देना, हैप्पी अपब्रिंगिंग देना इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, एंड हम एज अ पेरेंट हम मिस नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों को बहुत खुशहाल जिंदगी देंगे, they will have a happy childhood, they will turn into happy adults, and happy adults will make a happy society। और हर जगह अगर खुशहाली है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, कहीं पे भी खींचातानी नहीं है, then where is the need for stress, where is the need for tension, where is the need for depression? We will not have these kinds of words prevailing in our society. So it is our responsibility, being a parent is such a big responsibility। एंड हम अगर अपना काम जो हम एक बहुत, वी लीड बाय एग्जाम्पल फॉर आवर चिल्ड्रन ना, अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, अगर हम बहुत खुश रहेंगे, सो वी आर टीचिंग देम टू बी इन ग्रेटिट्यूड। वी फाइंड सो मेनी शेयरिंग्स इन ऑन आवर जूम पे मीटिंग जब होती है, इतनी शेयरिंग होती है कि मेरा बेटा ग्रेटिट्यूड सीख गया, या फिर मेरे बेटे ने अफर्मेशंस लेना एग्जाम्स के पहले, दे वांट अफर्मेशंस, दे आर सो ग्रेटफुल टू द गॉड फॉर द एग्जाम्स बीइंग सो नाइस। सो अगर वो, दे आर लर्निंग, imbibing it by looking at us। So if we lead our lives, manage our homes, manage each and every, जो भी हम काम करते हैं घर में, सैकड़ों काम होते हैं बच्चों को बड़े करने के साथ साथ, तो अगर हम पीसफुली हैप्पीली करेंगे ना, तो वी विल बिग बिग इम्बाइब कर देंगे बच्चों में ये बचपन से टू बी ग्रेटफुल। एंड हम जब ग्रेटफुल होते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट, फैमिली पर न जाने कहाँ से आपके हस्बैंड आ जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके इन लॉज आ जाएंगे, या फिर कोई हेल्पर आ जाएगा, एंड यू विल क्रिएट ब्यूटिफुल मोमेंट्स इन योर फैमिली विथ योर चाइल्ड। एंड ये बचपन की मेमोरीज वी ऑल ट्रेजर एज पेरेंट्स। आई थिंक दीज हैप्पीनेस, दीज मेमोरीज हम लाइफ लॉन्ग तक अपने साथ कैरी करते हैं। सो लेट्स ऑल रेज आवर चिल्ड्रन विथ
लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेट्स लीड बाय एग्जाम्पल, ताकि वो हमें देखकर सिखाना ना पड़े और वो खुद ही ग्रैटिट्यूड में रहना सीख जाए. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. सो वॉट एवर इट इज, आपका अभी का काम कुछ भी है, जो भी है, आपको उसको प्यार करना पड़ेगा. आई थिंक रोंडा हर तीसरे पैराग्राफ में ये वापस लिख रही है. शी इज एम्फसाइजिंग ऑन इट एवरी टाइम. इफ यू डोंट फील गुड अबाउट योर करंट जॉब, इफ इट इज नॉट योर ड्रीम जॉब, द ओनली वे, सिर्फ एक ही तरीका है आपको उसको बदलने का, या फिर आपका उस माहौल को, आपका, आप भले ही आपका जॉब ना बदले, शायद आपका करंट माहौल बदल जाए, वो लोग बदल जाए, आपकी सैलरी बदल जाए, वो आपका पोजीशन उस जॉब में बदल जाए. वॉट एवर मे बी द थिंग विच विल गिव यू हैप्पीनेस, आपको वो अट्रैक्ट तभी होगा, आपका ड्रीम जॉब आप तभी रिसीव कर पाओगे, इफ अगर प्रेजेंट जॉब के लिए आप ग्रेटफुल हो. देयर कैन बी सो मेनी रीजंस आप अपना प्रेजेंट जॉब के लिए ग्रेटफुल हो ना. वो आपको पैसे तो दे रहा है, आपका घर चल रहा है, यू आर हैविंग अ हाउस बिकॉज ऑफ इट, यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इट, आपके पास खाने के लिए पैसे हैं, आपको, आपके पास जॉब तो है. देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु डू नॉट हैव, दे आर जॉबलेस. So can we not find reasons to be grateful for the present job that we have? Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. सो आज का असाइनमेंट हमारा यहाँ शुरू होता है. वी हैव 24 आवर्स फ्रॉम नाउ टिल 4 o'clock इन द इवनिंग टुमारो. एक इनविजिबल मैनेजर, एक अदृश्य व्यक्ति हमारे साथ हर वक्त रहेगा, जो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स, सी अगेन फीलिंग्स मेंशन कर रही है रोंडा बर्न, हमारा थॉट्स प्लस हम क्या फील कर रहे हैं उस हमारे जॉब के लिए, वो हमको वो नोट करता रहेगा. कैन वी फेक थॉट्स एंड फीलिंग्स टू आवरसेल्व्स? हम किसी और को समझाते वक्त तो शायद फीलिंग्स फिर भी फेक कर ले, लेकिन खुद के लिए व्हेन इट कम्स टू मी अगेन माई सेल्फ, तो हम फीलिंग्स जो है वही रहेगी, हम फीलिंग्स को फेक नहीं कर सकते. सो इफ यू हैव टू डेलिबरेटली फील गुड अबाउट योर जॉब, प्लीज डू सो. और आप अपना इनविजिबल मैनेजर को जहां पर भी आप, एंड हु इज दिस इनविजिबल मैनेजर टुडे फॉर अस? द यूनिवर्स इटसेल्फ. हम, ये भगवान, ये अदृश्य हमारे साथ हैं आज जानने के लिए कि हम अपने जॉब के लिए कितना कृतज्ञ हैं, हम अपने जॉब के लिए कितना ग्रेटफुल हैं. एवरी टाइम वी say that we are or feel or think that we are grateful for this job, अब ये मैनेजर उसको नोट करते रहेंगे. एंड वी, ये हमारा जॉब है आज 24 घंटे के लिए टू फाइंड एज मेनी situations, as many instances, जितनी चाहे उतनी चीज अगर हम आज नोट कर पाए कि हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं, वो उतना नोट करेगा. एंड वी हैव टू मेक दिस हिम टायर्ड. ये इनविजिबल मैनेजर को आज हमें थकाना है लिखते लिखते. सो आवर लिस्ट हैज टू बी वेरी लॉन्ग. आज जैसे अगर अगर अभी हम एक उनको मैनेजर को काम देना शुरू करें, तो आई कैन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सेशन दैट वी आर हैविंग एट द मोमेंट,
Thank you, universe, for this session. Thank you for all the participants participating in this session now and listening to the session later. मैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं रोंडा बर्न के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने हमें इस जर्नी में समझाया ग्रैटिट्यूड क्या है। मैं सारे मेंटर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने हमें इसको सीखने में, प्रैक्टिस करने में हमारी इतनी मदद करी। आई एम सो ग्रेटफुल टू द रीडर, आई एम सो ग्रेटफुल टू द सेशन, टू द जूम प्लेटफॉर्म. So it is like unlimited list of things that we can be grateful for. I think अभी लिस्ट करते करते 10-15 तो हमने ग्रैटिट्यूड बटोर ही लिए होंगे. So this is how we can do it in our own arenas of job throughout the day to day. एंड ये इनविजिबल मैनेजर में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मैजिक कॉज कर सकता है मनी के एरिया में, हमारे वर्क में, हमारे एंजॉयमेंट में, हमारे अपॉर्चुनिटीज में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में. ग्रैटिट्यूड का यही बड़ा मजा है ना. आप ग्रैटिट्यूड चाहे कहीं पर भी किसी भी एरिया में करो, उसका फल हमें हर जगह देखने को मिलता है. वी विल सी इट इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? हाँ. तो ये हमें आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमें हर वक्त जब हम ग्रेटफुल फील कर रहे हैं अपने अपने जॉब के लिए, अपने अपने काम के लिए, तो हमें अपने इनविजिबल मैनेजर को बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, उस रीजन को बताना है. एक हाउसवाइफ, अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो आई कैन बी सो ग्रेटफुल फॉर द हाउस दैट आई एम इन. इतने सारे मेरे किचन में इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ. मैं गैस के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, टोस्टर के लिए हो सकती हूँ, अवन के लिए हो सकती हूँ, मेरे मॉड्यूलर किचन के लिए हो सकती हूँ, इतने वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स के लिए हो सकती हूँ. देन आई हैव हेल्पर्स इन माय हाउस हु हेल्प मी विथ ऑल माय वर्क. आई कैन बी सो ग्रेटफुल. आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर द डिफरेंट rooms that we have to accommodate each and every member in my house. I can be grateful for the house, the kind of locality that I am in, कि मेरे आजू बाजू हर मेरी जरूरत की चीज अवेलेबल है. I can be grateful for the school that my children go in. I can be grateful for so many things. मैं घर में काम करती जाऊंगी, हर एक चीज को जो मैं यूज कर रही हूँ, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं हर एक जन का अगर खाने मनपसंद खाना बना रही हूँ, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर माई स्किल ऑफ कुकिंग. आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर माई थॉट कि मैं सबका टेस्ट पहचानती हूँ. सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर. सिमिलरली जॉब में ये बोलते हैं ना कि दैट यू हैव अ जॉब. आपके पास ऑफिस में कितने ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको जो कुछ भी करेंगे जॉब देने के लिए. आज इतने ग्रेजुएट्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है. उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है फिर भी दे डू नॉट हैव अ जॉब. आपके ऑफिस में इतने सारे इक्विपमेंट्स है जो आपके काम को आसान बनाते हैं. फोन है, इंटरनेट है, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके डेस्क है, चेयर है जो आपको इजी तरीके से बैठना सिखाते हैं. आजकल ऑफिसेज में देर आर जिम्स, देर आर क्रैशेस फॉर चिल्ड्रन. जो वर्किंग मदर्स है वो अपने छोटे बच्चों को आप ऑफिस ले जाके क्रैश में रख सकते हो. दे आर प्रोवाइडिंग यू सच अ ब्यूटिफुल एनवायरमेंट टू वर्क. वो आपको मतलब आपको पिकनिक्स पे ले जाते हैं, आपको हॉलिडेज पे ले जाते हैं, आपको फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंडशिप हुई है वर्क प्लेस पे, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है.
आपके इतने लोग आपके जॉब में हेल्प करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए वो सारे क्लीनर्स जो जैनिटर्स हैं जो आपके टॉयलेट्स को साफ रखते हैं, आपके हर एक जगह की क्लेanलीनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं। डिलीवरी पीपल, एक ऑफिस को चलाने में इफ वी वेयर टू राइट डाउन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी ग्रेटफुल होने के लिए। हर एक बंदा जो आपके ऑफिस को साफ रखता है, आपको आपके डेस्क पे लाके शायद वो आपको गरम गरम कॉफी देता है, आपका प्रिंट आउट लेके आता है, वो पियोन है। हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व फॉर इजी वर्किंग इन ऑफिस। हम हर एक जन के लिए, उनके काम के लिए उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हमें इस जॉब के लिए पैसे मिलते हैं, विच इज सो इम्पोर्टेंट। मनी से हम कितना कुछ अपना लाइफ में कर सकते हैं। सो वी कैन बी थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स। अ स्टूडेंट, एक व्हेन वी कम टू स्टूडेंट लाइफ, आई थिंक बच्चे टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, अपने बुक्स के लिए, बैग्स के लिए, पेंसिल इरेजर्स के लिए, हर एक गैजेट जो वो यूज करते हैं इन स्टूडेंट्स लाइफ, उसके लिए वी हैव अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ थिंग्स विच वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. सो लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। एंड कभी अगर आपको लगा कि मैं बहुत लकी रहा हूं, ये मेरे साथ हो गया, समवेयर सम टाइम आपने ग्रैटिट्यूड में रहा होगा, आपने करा होगा, आपका बैंक बैलेंस रहा होगा, दैट इज व्हाई यू हैव दिस काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। एंड रॉन्डाबन पहले लिखी थी ना, टू हैव परमानेंट सक्सेस ग्रैटिट्यूड इज द की। सो वंस इन अ वाइल्ड कभी आपको ये खुशियां मिल गई, कभी आपके जीवन में ये अच्छा हो गया, या कभी, दैट कभी नीड्स टू टर्न टू एवरी डे। एवरी डे नई खुशियां मिल रही हैं, एवरी डे नया मैजिक हो रहा है, एवरी डे वर्क इज अमेजिंग। तो ये कैसे होगा? अगर हम फीलिंग के साथ अपने इनविजिबल मैनेजर को अपना ग्रैटिट्यूड लिखाएंगे, उसको आपके अंदर से दिल से निकली हुई ग्रैटिट्यूड समझ में आएगी। वी कैन नॉट फेक इट हियर, दैट फीलिंग। आज जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये सेशन लेके अमेजिंग फील होता है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन अटेंडिंग, मैं दिल से बोल रही हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सेशंस लेके किसी ना किसी के जिंदगी में इतना सा तो फर्क आए, थोड़ी पॉजिटिविटी आए, थोड़ा सा डिफरेंस मेक करे हमारा ये सेशन दिया हुआ। सरिता भाभी इतना समझाती है, तो इतना सा फर्क आया किसी के जिंदगी में तो वी आर वाओ, हम बहुत खुश हो जाते हैं। एंड हमारी फीलिंग्स वो मैनेजर को दिखती है। सो वी शुड स्टार्ट सेइंग वट एवर वी आर ग्रेटफुल फॉर विथ फीलिंग्स। एंड ये इतना ग्रैटिट्यूड हम क्या पता जनरेट कर देंगे कि हमारा सर्कमस्टांसेस इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगा। उतनी शिद्दत से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे कि हमारा लाइफ अभी के अभी चेंज हो गया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारी क्या फीलिंग्स है, हम कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम कितना घुसते हैं इसके अंदर। लोगों ने अमेजिंग अमेजिंग मैजिक्स क्रिएट किए हैं अपने लाइफ में, किसी ने हफ्ते में, किसी ने महीने में, किसी किसी को ज्यादा टाइम लगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारा एक तो गड्ढा कितना गहरा है, हमने लाइफ में आज तक कितने गड्ढे खोदे हैं, कंप्लेन्स किए हैं, फियर, चिंता, डर, फिक्र में रहे हैं, तो वो भरेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट कॉजिंग मैजिक्स इन आवर लाइफ। सो लेट्स टेक दिस एज अ मंत्र कि हमें हर एक पैर, कदम कदम पे हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। I always imagine ना that my gratitude manager somehow मेरे को वो मेरे कंधे पे बैठा हुआ दिखता है, मे बी वो बचपन की कहानियां, and I always feel वो बैठा है and I'm telling लिख लिख, see I'm grateful, I'm being grateful, लिखो लिखो, I'm एंड being इतना, grateful for आई नो, इतना लिखाओ कि वो टायर्ड हो जाए। this. Yeah, so this para we leave. या वी लीव दिस पैरा। Magic practice number 6 works like magic.
Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something to be grateful for by saying, I'm so grateful for what? And feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. So our first assignment remains the same. Count your blessings. सुबह उठते उठते आपकी 10 नियामतें लिखना है और उसको फिर से पढ़ना है with deep gratitude वाली feeling. And the last what we do before we go to sleep, उस दिन में हुई सबसे बेहतरीन चीज के लिए धन्यवाद बोलते हुए सो जाना है. And today's assignment is that हमारे पास एक invisible manager आज पूरा दिन रहेगा. कल दोपहर 4 बजे तक हमारे साथ रहेगा एंड हमें अपने शिद्दत से फील करना है, अंदर से फीलिंग्स के साथ फील करके उसको हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिखवाना है. सेइंग आई एम सो ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए. जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो उस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखवाना है विथ फीलिंग्स, विथ एज grateful as you can feel for whatever you are saying. So वो मैनेजर थक जाए लेकिन आप मत थकिएगा ग्रैटिट्यूड लिखाते लिखाते. So let's all meet tomorrow to find out what is our manager doing with our list. Thank you so much for attending the sessions, and we come to the end of the chapter now. Thank you. Thank you, Shalini. That was really awesome. And thank you for doing it. Thank you for We'll reading it. just make Amazing. 2 announcements for tomorrow. Yeah, sure. Yeah, one is that tomorrow Acharya Sanjeev Malhotra ji is taking the session tomorrow. He will be explaining. He has immense experience behind him, and we are very grateful to have him and very lucky to have him come and take the session tomorrow. And secondly, we Shukrana members, we call ourselves. We are meeting at Guwahati on the 16th at 11 a.m. at Shraddhanjali Park. It's a meeting for an hour, and whoever is in Guwahati, around Guwahati, if you can be for that 1 hour, we shall have fun. Yes. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. May you all have a blessed day. Bye-bye. See you. Good night.